अंधेरी रात थी। घने जंगल में तेज हवा चीख रही थी। हर तरफ अंधेरा, बिजली की चमक और अजीब आवाजें थीं। अचानक एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। एक खूबसूरत लड़की भेड़िए से डरकर चिल्ला रही थी। उसके सामने भेड़िया खड़ा था, आंखों में डर था। कोई है? बचाओ मुझे। तभी अंधेरे से एक अजीब आदमी निकला। काले कपड़े, धुंधला चेहरा, धीमी चाल। मीरा, तुम्हारा वक्त अभी नहीं लिखा गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी ने हाथ बढ़ाया। बिजली चमकी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। ये कहानी है चांदीपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल अमीर थे। इसी गांव में हरिराम नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। हरिराम की 2 बेटियां थीं। एक उसकी पहली बीवी की बेटी मीरा और दूसरी उसकी दूसरी बीवी जमुना की बेटी सोनाली। मीरा मासूम, शरीफ और नेक दिल की थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन दिल बहुत साफ था। सोनाली गोरी थी और अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी। जमुना मीरा से नफरत करती थी। मीरा, जल्दी हाथ चला, आज मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी। मीरा चूल्हे पर खाना बना रही थी। शदीद गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वो बिना कोई शिकवा किए अपने काम में मगन थी। सोनाली शीशे के सामने बैठी अपना चेहरा देख रही थी। तभी हरिराम खुशी खुशी घर आया। जमुना, सुनो, आज से धनराज की बहन सावित्री देवी हमारे घर आ रही हैं। क्या? वो इतने बड़े घराने वाली? हाँ, वो अपने भांजे आरव के लिए रिश्ता देखने आई है। सोनाली खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा था ना माँ, मेरी किस्मत एक दिन चमकेगी। फिर अचानक सोनाली का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन अगर मीरा उनके सामने आ गई तो? जमुना ने धीरे से आंखें सिकुड़कर कहा, मीरा मेहमानों के सामने आएगी ही नहीं। थोड़ी देर बाद मीरा अपने छोटे कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में उसकी स्वर्गवासी माँ की पुरानी कपड़े की गुड़िया थी। माँ, अगर आप जिंदा होती ना, तो शायद मैं इस हाल में ना होती। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दोपहर को सावित्री देवी घर आई। हरिराम ने इज्जत से उनका स्वागत किया। सोनाली सज धज कर सामने आई। नमस्ते सावित्री जी। सावित्री देवी ने सोनाली को देखा, फिर उनकी नजर आंगन की तरफ गई। वहां मीरा एक खरगोश से खेल रही थी। ये लड़की कौन है? जमुना घबरा गई। वो मेरी सौतेली बेटी है। बस हर वक्त यूं ही जानवरों से खेलती रहती है। घर के काम से तो मानो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मीरा, जरा इधर तो आना बेटी। मीरा सर झुकाकर आई। बेटा, तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है। क्या तुम इनके एहसासात को समझ सकती हो? जी बिल्कुल। दर्द इंसान का हो या जानवर का, दर्द तो दर्द होता है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। हरिराम जी, मैं अपने भांजे आरव के लिए इसी लड़की का रिश्ता चाहती हूँ। जमुना और सोनाली के चेहरे के रंग उड़ गए। रात को सोनाली गुस्से से जल रही थी। माँ, अगर मीरा इस घर में रही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चुप हो जा। कल मैं इसे ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से ये कभी वापस नहीं आएगी। कहाँ? काली घाटी के जंगल में। अगले दिन जमुना ने मीरा से कहा, मीरा, मेरी बेटी, अब तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। जल्द शादी करनी होगी। मैंने सुना है जंगल में ऐसे फूल हैं जिनके लेप लगाने से तेरा रूप निखर जाएगा। क्यों ना तुम मेरे साथ जंगल चलो और हम वहाँ से ये फूल लेकर आते हैं। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी तो हो ना, सौतेली ही सही, माँ तो हूँ ना तुम्हारी। जी माँ जी। मीरा बिना कोई सवाल किए जमुना के साथ जंगल की ओर चली गई। जंगल में अंधेरा था, पेड़ बहुत ऊंचे थे।
अजीब आवाजें आ रही थी। माँ जी, हम इतना अंदर क्यों आ गए? खास फूल यहाँ से मिलते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। मीरा पेड़ के नीचे बैठ गई। जमुना चुपके से वापस चली गई। शाम हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा। माँ जी, माँ जी। कोई जवाब नहीं आया। तभी झाड़ियों में आवाज हुई और एक भेड़िया मीरा को देखकर घुर्राने लगा। मीरा डर कर पीछे हटती है। कोई है? बचाओ मुझे। तभी काले कपड़ों वाला एक आदमी सामने आया। उसका चेहरा आधा गहनाया हुआ था। कौन हो तुम? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चली गई है। मीरा का दिल टूट गया। नहीं, माँ जी ऐसा नहीं कर सकती। सच अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देता है। तभी भेड़िए की आवाज आई। मीरा रोती हुई उस आदमी के साथ चल पड़ी। आदमी उसे जंगल के बीच एक पुरानी झोंपड़ी में ले गया। यहाँ बैठो, डरना मत, मैं बुरा नहीं हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी कुछ देर चुप रहा। मेरा नाम वीर है, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। रखवाला? लेकिन तुम्हारा चेहरा। ये चेहरा मेरी एक सजा है। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द था, नफरत नहीं। तुम्हारी सजा? कौन सी सजा? बहुत साल पहले मैं राजगढ़ का सैनिक था। मैंने एक झूठी गवाही दी थी। उस झूठ की वजह से एक निर्दोष औरत को जंगल की डायन कहकर सजा दी गई। मरते वक्त उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं किसी मासूम की जान बचाकर उसके साथ सच का साथ नहीं दूंगा, मेरा चेहरा कभी ठीक नहीं होगा। मीरा चुप हो गई। इसलिए तुमने मुझे बचाया? हाँ, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। काली घाटी का जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, इसमें एक राज छुपा है। उधर गांव में हरिराम घर आया। मीरा नजर नहीं आई। जामुना, मीरा कहाँ है? वो कहकर गई थी कि अपनी मर्जी से कहीं जा रही है, शायद किसी से मिलने। मीरा वो बिना बताए कभी नहीं जा सकती। हरिराम ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन मीरा नहीं मिली। वो टूट कर बैठ गया। कुछ दिन बीत गए। सावित्री देवी दोबारा हरिराम के घर आई। हरिराम जी, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे मेरा अपने भांजे आरव के लिए पसंद है। जमुना जल्दी से बोली। मीरा तो घर से भाग गई। उसका किसी अजनबी से चक्कर था। नहीं, उस लड़की की आंखों में झूठ नहीं था। सोनाली बीच में बोली। आप चाहें तो मुझे देख सकती हैं, मैं मीरा से ज्यादा सुंदर हूँ। बेटी, सुंदरता चेहरे पर नहीं, चरित्र में होती है। सावित्री देवी वहां से चली गई, लेकिन उनके दिल में शक था। इधर जंगल में मीरा वीर के साथ रहकर जानवरों की मदद करने लगी। वो जख्मी परिंदों को पानी पिलाती, भूखे हिरन को घास देती और झोंपड़ी साफ करती। एक रात मीरा ने जंगल के बीच से रोशनी निकलती देखी। वीर, वो रोशनी कहाँ से आ रही है? वो नूर तालाब है, जंगल की मलिका का तालाब। जंगल की मलिका? जो भी सच्चा दिल लेकर उसके तालाब तक पहुंचता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन जो झूठ और लालच लेकर जाता है, वो कभी भी वापस नहीं आता। मीरा ने हिम्मत की। मुझे वहां ले चलो, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। वीर मीरा को नूर तालाब ले गया। तालाब चांदनी में चमक रहा था। अचानक पानी से आवाज आई। मीरा, अगर सच चाहती हो तो 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल, इंसान को खूबसूरत क्या बनाता है? नेक दिल। दूसरा सवाल, सबसे गहरा घाव कौन सा होता है? अपनों की नफरत का घाव। तीसरा सवाल, बदला बड़ा होता है या माफी? माफी, क्योंकि बदला दिल को अंधेरा करता है और माफी रूह को रोशन। तालाब चमक उठा। पानी से रोशनी की एक लड़ी निकली और मीरा के हाथ पर गिर गई।
आज से तुम जंगल की मलिका हो। तुम सच की रक्षा करोगी। मीरा के पुराने कपड़े चमक उठे, लेकिन वो बदली नहीं। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। वीर के चेहरे पर भी रोशनी पड़ी। उसका जला हुआ चेहरा ठीक होने लगा। मीरा, तुमने मुझे शराब से मुक्त कर दिया। अगले दिन मीरा ने फैसला किया कि वो गांव वापस जाएगी। वीर भी उसके साथ था। उधर सोनाली सावित्री देवी के घर जाने लगी थी। सावित्री देवी ने उसे कुछ दिन घर पर रहने को कहा ताकि उसका स्वभाव देख सके, लेकिन सोनाली का घमंड चुप ना सका। वो नौकरों पर चिल्लाती, खाना जाया करती और हर वक्त अपनी तारीफ करती। सोनाली, घर इज्जत से चलता है, घमंड से नहीं। मैं अमीर घर की बहू बनने वाली हूँ, मुझे काम करना शोभा नहीं देता। सावित्री देवी समझ गई कि सोनाली का दिल साफ नहीं। उसी दिन सोनाली ने सावित्री देवी के गहने चुराकर अपने बैग में रख लिए, लेकिन सावित्री देवी ने सब देख लिया। उन्होंने गांव में सबके सामने फैसला करने का निश्चय किया। गांव की चौपल में सब जमा हुए। हरिराम, जमुना, सोनाली और सावित्री देवी सब मौजूद थे। हरिराम जी, आपकी बेटी सोनाली ने मेरे गहने चुराए हैं। झूठ, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तभी जंगल की तरफ से हवा चली। सब ने मुड़कर देखा। मीरा आ रही थी। उसके साथ वीर था। मीरा के चेहरे पर शांति थी। उसका रूप सादा था, लेकिन आंखों में रोशनी थी। मीरा, मीरा। हरिराम दौड़कर मीरा के पास गया। बेटी, तू जिंदा है। मैं हर दिन तुझे ढूंढता रहा। पिताजी, मैं वापस आ गई। जमुना और सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया। मीरा, सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? माँ जी मुझे फूल लेने के बहाने काली घाटी के जंगल में छोड़ आई थी। जामुना, तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई। पिताजी, माँ जी ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं उनसे बदला नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है तुम वापस आकर सब जीत जाओगी? जीत वो नहीं होती जो दूसरों को हरा कर मिले। जीत वो होती है जो सच को जिंदा कर दे। सावित्री देवी ने सोनाली का बैग खुलवा दिया। उसमें गहने मिल गए। मैंने बस गुस्से में उठाए थे। गुस्से मिली हुई चीज भी चोरी ही होती है। जमुना रो पड़ी। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं माँ के नाम के लायक ही नहीं थी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे। माँ वो होती है जो बच्चे का दर्द समझे। आपने मेरा दर्द कभी नहीं समझा, फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ। चौपल में खामोशी छा गई। सावित्री देवी ने मीरा के पास आकर कहा, मीरा, तुम सिर्फ मेरे भांजे के घर की बहू बनने लायक नहीं, तुम हर घर की इज्जत बनने लायक हो। आरव भी वहां आ गया। उसने मीरा को इज्जत से देखा। मीरा जी, मैंने आपकी कहानी सुनी। आप जैसी दिल वाली लड़की से रिश्ता जोड़ना मेरे लिए गर्व की बात होगी, लेकिन फैसला आपका होगा। मैं रिश्ता इज्जत और सच पर बनाना चाहती हूँ। अगर आप मेरे पिताजी को इज्जत देंगे, मेरी पहचान को समझेंगे, तो मुझे स्वीकार है। ये मेरा वादा है। कुछ दिन बाद मीरा और आरव का रिश्ता पक्का हो गया। वीर जंगल का रखवाला बनकर सच की हिफाजत करता रहा। सोनाली और जमुना को अपनी गलती का एहसास हुआ। हरिराम ने मीरा को गले लगाकर कहा, बेटी, मैं कमजोर पिता था, तुझे बचा नहीं सका। पिताजी, आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत थी। और इस तरह जिसे सब बेचारी समझते थे, वो मीरा अपने नेक दिल, हिम्मत और माफी की वजह से जंगल की मलिका के नाम से मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं,
दिल में होती है। झूठ और जलन इंसान को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच, दया और माफी इंसान को मलिका बना देते हैं।